नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। हेलो गाइस, मैं लव प्रकाश गोम में आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। जैसा कि आप सबको पता है कि जेट 2022 का बैच स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल मैं आपको एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा रहा हूं और आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्लास 4। इसके पहले जिन्होंने 3 क्लासों को नहीं देखा है उनको जाकर जरूर देखें, नहीं तो आप बीच बीच में कमेंट करोगे कि सर गाय का रेस्पिरेशन रेट बता दो, पल्स रेट बता दो, इसका जेस्टेशन पीरियड बता दो। देखो, अगर आप सीक्वेंस से पढ़ोगे ना तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। मतलब पहला वीडियो देखो, उसी के बाद दूसरा देखो, उसके बाद तीसरा देखो, उसके बाद चौथा देखो, क्योंकि सब कुछ मैंने बताया हुआ है। कोई सा भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बस मैं आपसे इतना चाहता हूं कि अगर पढ़ाई कर रहे हो ना तो सही तरीके से करो। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए। आप स्टार्टिंग से पढ़ो ना ताकि आपको भी समझ में आएगा। आप नोटबुक लेकर बैठे, नोट्स बनाते हुए चले, अच्छे तरीके से आपको याद होगा, उनको आप बाद में भी पढ़ सकते हो। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड जरूर कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि वहां पर आपको मिलने वाला है जेट ICAR का कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्लास 4 की बात करेंगे। भाई क्लास 3 नहीं, क्लास 3 हमारी हो चुकी है और क्लास 4 में हम बात करेंगे गाय की नस्लें। आपके सिलेबस में 9 गाय की नस्लें हैं, उनमें से 4 गाय की नस्लें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जरा एक बार नाम बोलना, कौन कौन सी नस्लें आपके सिलेबस में है। क्या गिर आपके सिलेबस में है? बिल्कुल गिर आपके सिलेबस में है। इसके अलावा क्या आपके सिलेबस में थार पारकर है? बिल्कुल थार पारकर है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में कौन है? नागौरी है, नागौरी भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में राठी है और राठी भी हम पढ़ चुके हैं। ये 4 नस्लें मैंने आपको पढ़ा दी हैं और आज हम बात करेंगे किसकी? एक नस्ल है आपके जिसको हरियाणा भी बोला जाता है या हरियाणवी भी बोला जाता है, याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे मालवी नस्ल की बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे मेवाती की बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे HF मतलब समझ गए, हॉलिस्टन फ्रीजियन की बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? जर्सी की। तो 5 नस्लें आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपका केटल वाला, गाय वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, तो बड़े ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से समझना। बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे 5वें नंबर की ब्रीड हमारे पास कौन सी है? हरियाणवी है। कौन सी है? हरियाणा आपको मिल जाए, घबराने वाली बात नहीं है, या फिर हरियाणवी भी आपको मिल सकता है। दोनों में से कोई भी नाम आपको मिल जाए, कौन सी नस्ल की बात होगी? हरियाणवी नस्ल की बात होगी। आइए सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, इसका ओरिजिन कहां से माना गया है? जल्दी से कमेंट करो भाई। तो कहां से माना गया है? रोहतक से, रोहतक है। इसके अलावा हो सकता है आपको गुड़गांव मिल जाए। क्या मिल जाए? रोहतक हो गया, गुड़गांव हो गया, आप सीधा सीधा लिख लो पंजाब व हरियाणा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है और रोहतक पे आप क्या कर लोगे? अंडरलाइन कर लोगे। रोहतक हरियाणा से इसका क्या माना गया है? ओरिजिन माना गया है, उत्पत्ति मानी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि हमारे राजस्थान में यह नस्ल कहां कहां पर पाई जाती है। मतलब राजस्थान में मैं बात कर रहा हूं वितरण की, कि कौन कौन से जिले हैं जिनमें यह नस्ल आपको मिल जाएगी। तो यार, जो जिले हमारे राजस्थान के हरियाणा क्षेत्र से लगे हुए हैं उन जिलों में ये नस्ल पाई जाती है। कौन सी नस्ल? हरियाणवी नस्ल। कौन कौन से जिले हैं? एक बार कमेंट कर दो सभी स्टूडेंट। सबसे पहला जिला है श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। आप सभी स्टूडेंट इनको याद करते हुए चलना, घर के लिए कुछ लेके मत जाना, याद करना है। श्री गंगानगर हो गया, और कौन हो गया है? और हो गया है
चूरू हो गया है। इसके अलावा और कौन हो गया, झुंझुनू हो गया। कौन हो गया, झुंझुनू हो गया। इसके अलावा और कौन सा जिला है, अरे सीकर जिला है। और इसके अलावा कौन है, हनुमानगढ़ है। कौन है, हनुमानगढ़ है। आदि जिलों में कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो हरियाणवी नस्ल आपको मिल जाएगी। एक बार फिर से बोल रहा हूं, श्री गंगानगर है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, हनुमानगढ़ है। इन जिलों में कौन सी नस्ल पाई जाती है, आपका आंसर जाएगा कि सर हरियाणवी नस्ल पाई जाती है। अब हम बात करने वाले हैं इन गायों की विशेषताएं, इनका इंपोर्टेंस क्या क्या है। तो हेडिंग लगा लो विशेषताएं। क्या हेडिंग लगाओगे, विशेषताएं, इंपोर्टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले विशेषता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रंग रूप की कि इसका रंग रूप कैसा है। तो इसका रंग रूप कैसा है, सफेद है। कैसा है, ये गाय आपको सफेद रंग में मिलेगी। हो सकता है हल्का भूरा रंग भी आपको मिल जाए। तो सबसे पहली विशेषता लिखो, इस गाय का रंग, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, आप चाहो तो लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। इस गाय का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद। और कभी कभी वह कैसा हल्का भूरा भी होता है। कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। तो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया, किसको लेकर, रंग को लेकर। इसके शरीर का रंग सफेद, वह हल्का भूरा होता है। याद रखना, मैंने दूसर नहीं लिखा है, दूसर गुदला रंग होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सफेद और हल्के भूरे रंग की बात कर रहा हूं। दूसरी विशेषता क्या है कि द्विप्रयोजनीय नस्लों में सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है। अगर क्वेश्चन आया कि द्विप्रयोजनीय नस्लों में सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, सर अब आप बता दो द्विप्रयोजनीय नस्लें कौन कौन सी है। अरे बता रखिए आपको ट्रिक, रत हरि का आग में, ये जो लाइन है, इस लाइन में जितनी भी गायें आती है सारी की सारी द्विप्रयोजनीय हैं। रा मतलब राठी, था मतलब थार पार करे, रथ हो गया। हरि मतलब हरियाणवी आ रही है, का कांकरेज, राठी, थार पार कर, आग में अंगोली में मेवाती। ये सारी की सारी नस्लें आपके कौन सी है, ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं। और द्विप्रयोजनीय नस्लों में सबसे श्रेष्ठ नस्ल जो है वो कौन सी है, हरियाणवी है। तो आओ लिखो, द्विप्रयोजनीय नस्लों में, द्विप्रयोजनीय नस्लों में सबसे श्रेष्ठ नस्ल है, सबसे श्रेष्ठ नस्ल है। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। आओ आगे बढ़ते हैं, तीसरी विशेषता की बात करते हैं। तो देखो, इसका जो माथा होता है, माथा मतलब समझ रहे हो, जो इसका सिर होता है, उसकी हड्डी उभरी हुई होती है। मतलब जो बोन है, हेड बोन, ये कैसी होती है, उभरी हुई होती है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। स्टार लगा के लिख लेना, इसके सिर की हड्डी, इसके सिर की हड्डी कैसी होती है, उभरी हुई होती हैं। ठीक है, इसकी जो बोन होती है वो कैसी होती है, उभरी हुई। जैसे कि ये तो माथा होता है, लेकिन यहाँ की जो हड्डी आपको मिलेगी कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। ये सिर की हड्डी कैसी हो गई, इसकी उभरी हुई हो गई। आओ आगे बढ़ते हैं। अरे बात कर लेते हैं इसकी टेल मानी पूंछ, इसकी पूंछ कैसी होती है, तो घुटनों तक लंबी होती है। कैसी होती है, इसकी पूंछ घुटनों तक लंबी होती है। और अंतिम छोर पर काले बालों का क्या पाया जाता है रे, गुच्छा पाया जाता है। आप जहां भी बैठे हो वहीं से आप मेरे साथ बोलते हुए चले, याद करते हुए चले, क्योंकि पढ़ने में एग्रीकल्चर के सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। करीबन 30,000 बच्चे जेड का एग्जाम देते हैं और सारे ही पढ़ते हैं, लेकिन 30,000 का सिलेक्शन नहीं होता। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि उनमें से याद बहुत कम बच्चे करते हैं, और जो याद कर पाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, उन्हीं को एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है, उन्हीं को एक अच्छा कॉलेज मिलता है। मैं चाहता हूं आप सबको एक अच्छा कॉलेज मिले, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, और ये तब मिलेगा जब आप नशा मेहनत का करोगे, ताकि आपको समझ गए होंगे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली विशेषता। और अगली विशेषता क्या है, इसके पूंछ घुटनों तक लंबी होती हैं। और अंतिम छोर
छोर पर काले बालों का, कौन से बालों का, काले बालों का गुच्छा पाया जाता है, काले बालों का गुच्छा पाया जाता है। ये इसकी क्या हो गई, अगली विशेषता हो गई। अरे विशेषताएं बहुत सारी है, मैं बोल रहा हूं ना। इसका जो शरीर होता है सुगठित होता है, सुदृढ़ होता है, अच्छा होता है, बिल्कुल मतलब बढ़िया गठीला शरीर इसका होता है। तो आओ अगली विशेषताओं में लिखो, इसका शरीर सुगठित होता है, इसका शरीर सुगठित सुगठित होता है, मतलब सुदृढ़ होता है। इसके अलावा इसके सींगों की बात की जाए तो सींग कैसे होते हैं, लंबे पतले चपटे होते हैं। कैसे होते हैं, आप चाहो तो अगली विशेषता लगा के लिख सकते हो, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से लिख रहा हूं। देखो ये सींग, और सींग कैसे लंबे पतले व चपटे होते हैं, चपटे होते हैं। बोलो एक एक विशेषता याद हो जानी चाहिए आप लोगों को। बात करें इसके कान कैसे होते हैं, इसकी गर्दन कैसी होती है। अरे तो गर्दन इसकी मजबूत होती है, कैसी होती है, गर्दन लंबी व मजबूत होती है। अगली विशेषता में लिखो, गर्दन लंबी, गर्दन लंबी व मजबूत होती है, व मजबूत होती है। अच्छा, इसका जो कुबड़ होता है उठा हुआ रहता है, बिल्कुल अच्छी बनावट है इस गाय की, याद रखना। इसका जो कुबड़ होगा किस तरीके से होगा, इस तरीके का इसका कुबड़ होता है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि कुबड़ क्या होता है, तो ये होता है कुबड़, और इसको क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। तो इसका हम्प जो है कैसा होगा, उठा हुआ होगा। तो अगली विशेषता में लिखो, वह कुबड़ उठा हुआ होता है। इसके कान कैसे होते हैं, अरे इन कानों की बात कर रहा हूं, जो गायों के कान हैं। तो हरियाणवी गाय के कान कैसे होते हैं, हरियाणवी गाय के कान कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और चौकन्ने होते हैं, याद रखना। तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस विशेषता नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारी विशेषताएं। जैसे कि अगली विशेषता एक और लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, आयन। एक बच्चे का कल कमेंट आया कि सर आयन क्या होता है। अरे इसको देसी भाषा में हम क्या बोलते हैं, गादी बोलते हैं। समझना, अरे जहां पर जिस क्षेत्र पर थन लगे होते हैं, याद रखना, इसका जो आयन होता है वो विकसित होता है, मतलब बड़ा होता है। लेकिन जो थन होते हैं इसके, वो कैसे होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। जहां, ठीक है, ये है आयन और ये क्या है, थन है। ये क्या है, थन है। और ये थन कैसे होंगे, इसमें छोटे आकार के होंगे। कैसे होंगे, छोटे आकार के होंगे। तो अगली विशेषता लिख रहा हूं, आयन, आयन विकसित, आयन विकसित तथा थन छोटे, तथा थन छोटे होते हैं। ये देखो अगली विशेषता हो गई। और विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं, थूतन काला होता है, नथुने चौड़े होते हैं। कैसा होता है, थूतन काला होता है और नथुने, नाथ जानते हो ना, नाथ, जो नथुने वो कैसे होंगे, अरे चौड़े होंगे। कैसे होंगे, चौड़े होंगे। तो आप अगली विशेषता में लिख लेना, मैं इधर लिख देता हूं, आप अच्छे से नोट्स बना के लिखना भाई, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, थूथन, थूथन काला व नथुने चौड़े होते हैं, व नथुने चौड़े होते हैं, नथुने चौड़े होते हैं। बोलो याद रखोगे अच्छे तरीके से। तो ये जितनी भी विशेषताएं हैं किसकी, अरे हरियाणवी गाय में आपको पढ़ा रहा हूं। इस गाय की सारी विशेषताएं आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। कोई भी विशेषता मैंने नहीं छोड़ी है। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर वजन वजन वजन, अरे वजन से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो। हरियाणवी जो गाय हैं, नर का वजन कितना होता है, तो 450 होता है, और मादा का वजन कितना होता है, तो 350 होता है। लेकिन वजन से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन 3 ही पॉइंट से बनता है। पहला है उत्पत्ति स्थान, जिसको ओरिजिन हम बोलते हैं। दूसरी इसकी कोई विशेषता आपसे पूछेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, अरे यूटिलिटी, दुग्ध उत्पादन या फैट वगैरह आपसे पूछ लेगा। डीटी के अंदर आपको रटवा दूंगा, याद करवा दूंगा कि कितना कितना फैट किसमें होता है। चिंता बिल्कुल नहीं करोगे, पढ़ते रहोगे अच्छे तरीके से। आओ आगे बढ़ते हैं, अब ये नस्ल खत्म नहीं हुई है। चलो फटाक से 2 मिनट में इसका क्विक रिव्यू
हैं। अब ये नस्ल खत्म नहीं हुई है। चलो फटाक से 2 मिनट में इसका क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आपको याद हो जाए और आप कमेंट करते हुए चले। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं हरियाणवी नस्ल। हरियाणवी नस्ल कैसी है? तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये ड्यूअल पर्पज ब्रीड है, डीपीबी मतलब दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है। इसकी जो गाय होती है उनसे दूध की प्राप्ति की जाती है और जो बैल होते हैं उनको कृषि कार्यों में काम लिया जाता है। ये होती है ड्यूअल पर्पस ब्रीड। इसके अलावा ओरिजिन कहां पर है? रोहतक, गुड़गांव, पंजाब व हरियाणा के अंदर है। इसके अलावा राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? तो श्री गंगानगर है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, हनुमानगढ़ है। इन जिलों में हरियाणवी नस्ल पाई जाती है। विशेषता की बात करें, रंग रूप कैसा है? तो रंग रूप कैसा है? सफेद व हल्का भूरा है। ड्यूप्रियोज नस्लों में सबसे श्रेष्ठ नस्लें। हाईलाइटर ले लेना, हाईलाइट कर लेना इन गोलों को। इसके सिर की हड्डी कैसी होती है? उभरी हुई होती है। पूंछ घुटनों तक क्या होती है? लंबी होती है। अंतिम छोर पर काले बालों का गुच्छा पाया जाता है। इसका शरीर सुगठित होता है। सींग लंबे, पतले व चपटे होते हैं। गर्दन लंबी व मजबूत तथा सुंदर भी होती है। याद रखना कैसी होती है? अरे सुंदर गर्दन होती है, सुंदर। एक और कमेंट आया था आप में से कि सर गलकंबल क्या होता है? तो एक बात बताऊं मैं आपको, गलकंबल गाय गर्दन जो होती है ना, गर्दन के यहाँ इस तरीके से लटकता हुआ होता है, झालरनुमा संरचना, उसी को गलकंबल बोलते हैं। याद रखना, हाथ भी आपने घुमाया होगा उस पे, आपको भी प्यार आया होगा, गाय को भी प्यार आया होगा, आपके हाथ का बीपी भी कंट्रोल रहा होगा। तो आओ आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं अयन। अयन विकसित है, मतलब ये चीज क्या है? विकसित है अच्छे तरीके से। जिस पर थन कैसे हैं? देखो थन कैसे हैं? छोटे छोटे हैं और इन्हीं थनों से दूध की प्राप्ति होने वाली है। कितना मिल्क प्रोडक्शन होने वाला है इसका? तो प्रति ब्यात इसका होगा 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। लेकिन कहीं रिकॉर्ड हैं जिनमें बताया जाता है कि 2000 लीटर तक प्रति ब्यात तक इसने दूध दिया है। वैसे 1000 देती है, 1500 देती है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको लिखवाने वाला हूं इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है। तो 1000 लीटर प्रति ब्यात होता है। आओ नोट कर लेते हैं, इसको रफ कर रहा हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेने में कोई कंजूसाई मत करना, नोट्स बनाने में कोई कंजूसाई मत करना, क्योंकि अगर कंजूसाई करोगे तो एग्जामिनर आपके नंबर देने में कंजूसाई कर जाएगा और आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई दिक्कत आए। बात समझ गए होंगे आप मेरी। आओ आगे बढ़ते हैं। बात किसकी कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इसके मिल्क प्रोडक्शन की। मिल्क प्रोडक्शन, इसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? बोल दो फटाफट जल्दी से, अभी जस्ट मैंने बोला कितना होता है? 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात क्या होता है? इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। जस्ट इससे पहले एक वीडियो आया था, वो बीच में ही रोक दिया गया था क्योंकि उसमें एक छोटी सी गलती थी और मैं नहीं चाहता कि एक गलती की वजह से आपका एग्जाम खराब हो जाए। उसमें मैंने यहाँ पे गलती से 700 से 900 आई थिंक लिखवा दिया था, उसको करेक्ट कर लेना, सही कर लेना। कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है? 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। बात करें फैट, वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 4.5 इसमें वसा की मात्रा होती है। बात करें हम यहां पर इसके प्रजनन केंद्र की, किसकी बात करें? प्रजनन केंद्र कहां पर हैं? बोल दो फटाफट जल्दी से। ये है कुम्हेर। कुम्हेर, और ये कुम्हेर कहां पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। अरे सेवर भरतपुर याद होगा ना आपको, सरसों अनुसंधान केंद्र। तो ठीक है, कुम्हेर भरतपुर भी याद रखना। किस गाय का प्रजनन केंद्र है? हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र है। बोलो बातें समझ में आ रही है आप लोगों को एक एक अच्छे तरीके से? तो कौन सी काऊ ब्रीड हमने पढ़ ली है यहाँ पर? हरियाणवी ब्रीड हम पढ़ चुके हैं। एक एक विशेषता आपको याद होना ही चाहिए। आओ आगे बढ़ते हैं। अगली नस्ल की चर्चा हम करने वाले हैं, और अगली नस्ल कौन सी है हरियाणवी के बाद में? जरा देखो तो बोर्ड के ऊपर कौन सी हैं? मालवी हैं। तो आओ चर्चा कर लेते हैं मालवी। ये देखो 6 नंबर की ब्रीड, और ये कौन सी है? ये है मालवी। मालवी की हम बात कर रहे हैं। ओरिजिन की बात करेंगे सबसे पहले। इसका ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है? अरे मालवा क्षेत्र से माना गया है। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि मालवा क्षेत्र कहां पर है, कहां पर नहीं है। तो आओ बता देता हूं, ओरिजिन में लिखना मालवा, मालवा प्रदेश या मालवा क्षेत्र। सर मालवा क्षेत्र किसको बोलते हैं? अरे मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में जैसे कि नाम सुना होगा रतलामी सेव, नहीं मैं रतलाम की मैं बात कर रहा हूं, रतलाम हो गया है। इसके अलावा
मंदसौर हो गया है, ये डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा उज्जैन महाकाल नगरी, ठीक है। और ये कहां पर है, सब एमपी में है। यहां से इसका ओरिजिन माना गया है। बोलो बात समझ में आ गई। एक एक छोटे से छोटा डाउट आपका क्लियर करूंगा, कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में डाल देना। लेकिन जब भी आप पूछो तो तभी पूछे जब आपने सारे वीडियोज अच्छे से देख लिए। हो सकता है मैंने सारी चीजें आपको बता रखी है, फिर वही क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, ऐसा मत किया करो। इसीलिए आपसे बोलता हूं, सीक्वेंस से पढ़ोगे सब याद होगा, पढ़ने में मजा आएगा, हर वो एक चीज याद होगी जो आप याद करना चाहते हो, ठीक है। मतलब समझ गए ना, जो भी आप चाहोगे आपको मिल जाएगा, लेकिन फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। तो आओ चर्चा कर लेते हैं कि हमारे राजस्थान में कहां कहां पर पाई जाती है। अरे आपनो राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, कहां पाई जाएगी। अरे जो मालवा का पठार है ना, हमारे राजस्थान के कुछ क्षेत्र से टच करता है। जैसे कि कौन कौन है, बोल दो फटाफट जल्दी से। अरे झालावाड़ में ये नस्ल है, कहां पर है, झालावाड़। झालावाड़ से 3-4 क्वेश्चन याद होंगे आप लोगों को। और कौन है, तो बांसवाड़ा, कौन है, बांसवाड़ा। इसके अलावा गढ़ कहां का, चित्तौड़गढ़। बाकी सब क्या, गढ़ैया। गढ़ चित्तौड़ का, बाकी सब गढ़ैया। तो याद रखना ये 3 डिस्ट्रिक्ट में कौन पाई जाती है, मालवी नस्ल पाई जाती है। एक बार फिर से बोल दो, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। अब बात करें इसकी विशेषताओं की, आ जाओ बात कर लेते हैं इस गाय की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं इस गाय की, तो इतनी ज्यादा कुछ खास विशेषताएं नहीं है, हरियाणवी से मिलती जुलती है। क्या सर इसका रंग सफेद होगा, ना। इसका रंग कैसा होगा, देखो इधर बात कर लेते हैं रंग रूप की। तो रंग इसका कैसा होता है, हल्का सफेद होता है। कैसा होता है, हल्का सफेद। मैंने बोला था हरियाणवी का हल्का भूरा होता है और सफेद भी होता है, लेकिन इसका हल्का सफेद और कैसा, लोहे जैसा होता है। हल्का सफेद लोहे जैसा, कैसा, लोहे जैसा। अच्छा लोहे जैसे का क्या अभिप्राय, अरे आप इसको धूसर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, धूसर रंग होता है। बात समझ में आ गई। अरे लोहा देखा है आपने, जब लोहे पे जंग लग जाता है तो उसके जैसा आपको ये रंग प्रतीत होगा। या फिर हल्का सफेद बोल सकते हो, लोहे जैसा बोल सकते हो, धूसर बोल सकते हो। ये क्या हो गया, रंग हो गया। अगली विशेषता की बात करते हैं। इसके जो बैल हैं, उन बैलों को झालावाड़ में कृषि कार्यों के लिए काम लिया जाता है। मतलब उस क्षेत्र के लिए कृषि कार्यों के लिए अच्छे बैल है। तो समझ गए, झालावाड़ झालावाड़ में कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्यों के लिए अच्छे बैल हैं। कैसे हैं, अच्छे बैल हैं। इसके अलावा क्या विशेषताएं हैं, अरे मैं बात करूंगा इसकी सींगों की, जिनसे उठा उठा के ये पटक देते हैं। सींग कैसे होते हैं, तो सींग कैसे होंगे, आगे की तरफ अग्रसर होंगे। सर आगे की तरफ अग्रसर का क्या अभिप्राय, आओ देखो, ये सींग है, ये ऐसे तो सीधे हैं, लेकिन अगर मैं आगे के सिरों को इस तरीके से आपकी तरफ घुमा दूं तो ये सींग कैसे हो गए, आगे की तरफ क्या हो गए, अग्रसर हो गए। तो इसके सींग कैसे होते हैं, आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। याद रखोगे, आओ लिखो, सींग आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। ये देख लो, सींग आगे की ओर, आगे की ओर अग्रसर अग्रसर होते हैं। और क्या विशेषताएं हैं, कान कैसे होते हैं, खड़े छोटे चौकन्ने। कैसे, कान खड़े छोटे चौकन्ने होते हैं। तो कान में लिख लो, कान। अरे कान में नहीं लिखना, मतलब लिखना तो आपको नोटबुक में है, लेकिन कान की विशेषता लिखो, कान छोटे छोटे, खड़े व चौकन्ने होते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। तो एक कानों की विशेषताएं भी हो गई। इस गाय की इतनी ज्यादा कोई विशेषताएं नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो विशेषताएं मैंने आपको लिखवा दी। ऐसे तो मैं लिखवा दूं कि थूथन काला होता है, अयन छोटा होता है, मध्यम आकार की नस्ल है, लेकिन कॉपियां नहीं भरनी है, हमें याद करना है, हमारे एग्जाम की तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। तो इन विशेषताओं को अच्छे से याद कर लेना। आ जाओ, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मालवी नस्ल के मिल्क प्रोडक्शन की। इसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है,
मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, बोल दो फटाफट जल्दी से, कितना होता है? 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात होता है। इसमें वसा की मात्रा 4.5 से 5% होती है। किसकी मात्रा? फैट की मात्रा। बोलो याद होगा कि नहीं होगा? अच्छा माँ, ये मालवा, मालवी याद तो है ना कौन सी नस्ल है? अरे लिख लो फटाफट, बोलो कौन सी है? सर यह नस्ल कैसी है? भारवाहक नस्ल है। कैसी नस्ल है? भारवाहक नस्ल। अच्छा भारवाहक नस्ल है, कैसे पता चला आपको? अरे दूध किसने पिया था? आपने, मैंने ना, किसने पिया था? अमन ने पिया था, और अमन दूध पी के भारी हो गया था। तो इस अमन को अपनी लाइफ में से कभी भी मत भूलना। अ मतलब अमृत महल, म मतलब मालवी। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये कैसी नस्ल है? भारवाहक है। बहुत सारे बच्चे इसको ड्यूअल पर्पस कर देंगे, बहुत सारे इसको दुग्ध प्रयोजनीय कर देंगे, तो ऐसा मत करना। इस अमन का पीछा आपकी लाइफ में कभी मत छोड़ना। ये ऐसा दोस्त है जो हमेशा आपको भारवाहक नस्ल याद करवाता रहेगा, और ना मतलब कौन सी है? नागौरी है। और इन तीनों ही नस्लों को कृषि कार्यों में काम में लिया जाता है। बोलो बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, और नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट कर देना, रिप्लाई दिया जाएगा। बात कर लो इसके प्रजनन केंद्र की, कहां पर है? अच्छा ये नस्ल कहां पे पाई जाती है? झालावाड़ में। तो झालावाड़ में ही इसका प्रजनन केंद्र है। कहां पर है? डग में है। और डग कहां पर है? झालावाड़ में। क्या कोई और पॉइंट याद आया आपको? अगर नहीं आया है ना तो आपके ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया था जब गाय की नस्ल मैंने स्टार्ट की थी, याद करो इस नस्ल को। किसको? अरे गिर को। गिर का प्रजनन केंद्र कहां पर है? डग झालावाड़ में है। कहां पर है? डग झालावाड़ में है, याद रखना अच्छे से। और मालवी का भी प्रजनन केंद्र कहां पर है? डग झालावाड़ में है। तो देखो डग के अंदर दो प्रजनन केंद्र हैं, एक तो गिर गाय का और दूसरा मालवी गाय का। तो ये आपके कौन सी ब्रीड हो गई? मालवी हो गई। हरियाणवी हम पढ़ चुके हैं, मालवी हम पढ़ चुके हैं। अरे बची कितनी? बस गिनती की 3 नस्लें बची है, जिसमें हमारे गाय वाला टॉपिक फिनिश। अगली नस्ल हेडिंग लगा लो मेवाती। कौन सी लगाओगे? मेवाती। अरे नाम से बहुत कुछ बयां कर रही है ये नस्ल। हेडिंग तो लगाओ आप मेवाती हैं। किसका इंतजार कर रहे हो? मेरा। चलो अभी मैं लगाऊंगा हेडिंग, लेकिन आप खुद हेडिंग लगा लो और अपने माइंड में डायरेक्ट सेव किया करो। किसी मेमोरी कार्ड से कम नहीं है आप लोगों का माइंड, ठीक है? अगली नस्ल कौन सी है भाई? 7 नंबर की है। कौन सी? मेवाती। कौन सी है? मेवाती है। मेवाती। सबसे पहले किसकी चर्चा करते हैं हम? ये कौन सी नस्ल है, एक बात बताओ मुझे। दोहरे उद्देश्य वाली है, या भारवाहक है, या फिर विदेशी है? कौन सी नस्ल है? फटाफट कमेंट करो। कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनीय नस्ल है। सर ये कैसे बोला आपने? अरे वो लाइन याद रख बालक, रथ हरि का आग में। ये में, इसी में की चर्चा हो रही है यहाँ पे। और यही में कौन है? यही तो में मेवाती है। और ये लाइन आपको क्या बताती है? ये बताती है कौन सी? ड्यूअल पर्पस ब्रीड के बारे में। तो ये नस्ल कौन सी हो गई? ड्यूअल पर्पस ब्रीड हो गई, दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल हो गई। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की, उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है? अरे कमेंट कर दो। मेवात क्षेत्र से माना गया है सर। अच्छा ये मेवात क्षेत्र कहां पर है, कहां पर नहीं है, क्या इसकी कथा है, क्या नहीं है? तो लिख लो मेवात क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मेवात क्षेत्र। अच्छा मेवात क्षेत्र किसको बोलते हैं? आप में से कोई मथुरा गया? नहीं गया। चलो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो नहीं गया। आप में से कोई गुड़गांव गया? नहीं गया। मैं गया हूं। तो देखो गुड़गांव और मथुरा के बीच वाला जो क्षेत्र है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, गुड़गांव और मथुरा के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको मेवात क्षेत्र कहा जाता है। और उसी क्षेत्र को कोसी नाम से भी जाना जाता है। तो इस गाय की नस्ल को भी कोसी कहा जाता है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि कोसी गाय के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है, तो याद रखना इस मेवाती नस्ल को ही जाना जाता है। तो इधर लिख लेना इसका क्या? अरे अन्य नाम, अदर नेम, इसके निकनेम की बात कर रहा हूं मैं। क्या लिखोगे? कोसी लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि आपको पता है मेवात क्षेत्र क्या है। अरे मथुरा से, कहां से? मथुरा से गुड़गांव, गुड़गांव के बीच का क्षेत्र,
बीच का क्षेत्र, इसी को क्या बोलते हो आप, मेवात क्षेत्र बोलते हो, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोसी भी कहा जाता है। तो ये बात हो गई कोसी की। अच्छा, कहां कहां पर पाई जाती है हमारे राजस्थान में, आपनो राजस्थान में कहां कहां पर पाई जाती है, तो अलवर भरतपुर में। ये देखो राजस्थान, आपनो राजस्थान, और ये पाई जाएगी कहां पर, अलवर व भरतपुर में ये नस्ल पाई जाती है। बोलो याद हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो याद हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो आओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर। विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, अरे रंग रूप कैसा होगा इसका, तो इसका रंग रूप कैसा होगा, सफेद धूसर, मतलब उसके जैसा ही होगा, लेकिन कुछ तो बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो पहले रंग हेडिंग लगाओ, और रंग हेडिंग लगा के लिख लेना हल्का सफेद, और इसी के कोष्टक में पटक लेना किसको, अरे धूसर को। इसके शरीर का रंग कैसा हो गया, धूसर हो गया। लेकिन जो हमने इसके पहले मालवी देखी और जो मेवाती देख रहे, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, इसका जो सिर होता है, समझ गए, इसकी जो गर्दन होती है, इसका जो कुबड़ होता है, उन पर काला रंग पाया जाता है। कैसा रंग पाया जाता है, काला रंग पाया जाता है। तो लिख लेना दूसरी विशेषताओं में सिर व गर्दन, सिर कोमा गर्दन व कुबड़ पर काला रंग पाया जाता है। कौन सा रंग पाया जाता है, काला रंग पाया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये डिफरेंस, इसी डिफरेंस से आप इस गाय को पहचानने वाले हो। और एक अगली और विशेषता बता रहा हूं जिससे आप इन दोनों में डिफरेंस कर पाओगे, मालवी और मेवाती में। मैंने सींग की चर्चा की थी, किसमें, मालवी में की थी। क्या बताया था, सींग, जैसे मालवी है ना, हाथों को ऐसे कर लिया करो खटाक से, मतलब आगे की ओर अग्रसर है, लंबे लंबे बड़े बड़े पतले। अब जैसे बात आ रही है मेवाती की, तो मेवाती में भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये इधर होंगे, इस बार पीछे की तरफ कहां होंगे, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ क्या होंगे, मुड़े हुए होंगे आगे से इसके सींग, किसके, मेवाती के। तो अगली विशेषता में लिखोगे इस गाय के सींग, इस गाय के सींग पीछे की ओर अग्रसर होते हैं, वो आगे की ओर थे, इसमें इस गाय के सींग पीछे की ओर अग्रसर होते हैं, अग्रसर होते हैं। बात समझ में आ गई, मतलब पीछे की तरफ मुड़े हुए होंगे, बात समझ लेना अच्छे तरीके से। बाकी कान कैसे होंगे, तो वही कान इसके कैसे होंगे, छोटे होंगे और लटकते हुए होंगे। कैसे होंगे, कान छोटे और लटकते हुए, कान छोटे, कान छोटे व खड़े होते हैं। कैसे होते हैं, खड़े होते हैं। ये क्या हो गई है, इसके कानों की विशेषताएं हो गई है। मध्यम आकार की नस्ल होती है, थूथन काला होता है। वो सब कुछ नहीं लिखने वाले, क्योंकि इनमें से इतना वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी इंपोर्टेंट विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे इस गाय के मिल्क प्रोडक्शन की। इस गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो मालवी से ज्यादा होता है। मालवी का कितना था, 700 से 900 था, और इसका कितना याद रखना है आपको, 900 से 1000 याद रखना है। किसी किताब में 1000 से 1300 मिल जाए, मुझे गालियां मत देना, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आ जाओ बात करें मिल्क प्रोडक्शन की, कितना हो जाएगा, 900 से 1000 लीटर प्रति ब्यात हो जाएगा। एक और वाला का क्वेश्चन था, याद आ गया कि सर ब्यात क्या होता है, ब्यात, अरे जब गाय ब्याएगी, क्या, जैसे गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया, जन्म देने के बाद वो जितने दिन तक दूध देगी उसका एक ब्यात होता है। बात समझ गए, वो होता है प्रति ब्यात। तो ऐसे एक बार ब्याने पे कितना दूध देगी, 900 से 1000 लीटर प्रति ब्यात दूध देगी। बात समझ में आ गई। और गाय का लैक्टेशन पीरियड कितना होता है, मतलब दुग्ध काल अवधि, तो 300 दिन तक होता है। सूखा काल 60 से 65 दिन होता है। फेट कितना होता है, तो फेट होता है 4.5%। प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो लवर में है। कहां पर है, ये प्रजनन केंद्र रहा, और कहां पर, लवर, अलवर बोल रहा हूं रे भाई मैं, है ना, अलवर में है। कहां पर है, अलवर में है। याद रखोगे इसका प्रजनन केंद्र आप अच्छे तरीके से। तो ये कौन सी गाय हो गई, मेवाती हो गई। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इस मार्कर को इंक पिला देता हूं, ठीक है। फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
ये मैं साइड में हो गया। और जल्दी से एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, एक एक नस्ल का, तभी पढ़ने में मजा आएगा, तभी एग्जाम क्रैक कर पाओगे, फाइट कर पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, याद रखोगे। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली नस्ल की चर्चा करते हैं। अगली कौन सी नस्ल है? दो नस्लें बची हुई है, कौन कौन सी? हॉलिस्टन फ्रीजियन, जर्सी। क्यों ना इन दोनों को हम एक साथ में पढ़ ले। आधे बोर्ड पर तो जर्सी पढ़ लेंगे और आधे पे एचएफ पढ़ लेंगे, जिसमें काम हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं भाई, दोनों नस्लें एक साथ पढ़ाने वाला हूं, सारा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, अन्यथा सब ऊपर से चला जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ऊपर से जाए। सब याद होना चाहिए आपको, एक एक चीज, एक एक छोटे से छोटा पॉइंट याद होगा, तभी एग्जाम फाइट कर पाओगे। आओ मैं एक तरफ तो लिख देता हूं जर्सी, ये देखो ये हो गई जर्सी, ठीक है। और एक तरफ मैं लिख देता हूं कौन सी? एचएफ। अच्छा एचएफ का पूरा नाम भी लिख देता हूं, होलिस्टन, होलिस्टन फ्रीजियन। क्या नाम है इसका? होलिस्टन फ्रीजियन। हिंदी में भी लिख दूं क्या? होलिस्टन, होलिस्टन फ्रीजियन। बोलो याद हो जाएगा ये नाम? बहुत आसान है, क्यों नहीं होगा याद। ये बांट दिया इस बोर्ड को दो बराबर भागों में, और बात करेंगे दोनों नस्लों को एक साथ पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा किसकी? ओरिजिन की, उत्पत्ति स्थान की। तो बता दो फटाफट जल्दी से, जर्सी गाय का ओरिजिन कहां पर है? जल्दी बोलो, जर्सी गाय का ओरिजिन बोल दो भाई। ये रही जर्सी, तो कहां पर है? बोलो जर्सी द्वीप। और जर्सी द्वीप कहां पर है? तो फ्रांस के अंदर है। तो इसका ओरिजिन लिख लो, जर्सी, जर्सी द्वीप। और ये जर्सी द्वीप कहां पर है? कोटा में। अरे नहीं, ये है कहां पर? फ्रांस के अंदर। और हॉलिस्टन फ्रीजियन का ओरिजिन कहां पर है? बोल दो फटाफट। हॉलैंड में है। और हॉलैंड, ये देखो ये रहा हॉलैंड। और हॉलैंड या कोष्टक में लिख लेना नीदरलैंड। याद रखना नीदरलैंड में ही क्या आता है? हॉलैंड आता है। कई बार एग्जामिनर हॉलैंड ना देके नीदरलैंड दे देता है, और नीदरलैंड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि नीदरलैंड में सबसे बड़ी फूलों की मंडी है, याद रखना। फूल आपने जरूर दिए होंगे, इस तरीके से दिए होंगे, माला बना के चढ़ाए होंगे। तो अलग अलग फ्लावर के फ्लावर होते हैं, उनको भी हम पढ़ने वाले हैं आगे हॉर्टिकल्चर के अंदर। फिलहाल यहाँ पे गायें पढ़ लेते हैं। इन दोनों का ओरिजिन याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। जर्सी का जर्सी द्वीप फ्रांस, और इसका हॉलिस्टन फ्रीजियन का हॉलिस्टन, सॉरी क्या हो जाएगा? हॉलैंड और नीदरलैंड। देखो एच और हॉलैंड, इस तरीके से याद रखोगे। यहां देखो ये जर्सी, ये जर्सी द्वीप और फ्रांस। तो ये तो हो गई ओरिजिन की चर्चा। अब बात कर लेते हैं इनके रंग रूप की, कि रंग कैसा होगा। तो इस गाय का जो रंग होगा वो बादामी रंग का होगा। अरे बादाम खाई होगी ना, ऐसा कहा जाता है कि बादाम खाने से अकल आती है, बुद्धि आती है, बुद्धू राम बन जाते हैं। तो देखो इसका रंग कैसा होता है? बादामी रंग का होता है, बादामी रंग का। इसका रंग कैसा होता है? अरे इसका रंग कुछ इस तरीके का होता है कि काले पर सफेद चित्तियां पाई जाती है, सफेद पर काली चित्तियां पाई जाती है। चितकबरा नहीं होता। कोई आपसे बोले कि चितकबरा होता है, चितकबरा अलग होता है। चितकबरे का मतलब धब्बे पाए जाते हैं शरीर पर, लेकिन इसके शरीर पे क्या धब्बे पाए जाते हैं? क्या नहीं पाए जाते, चित्तियां पाई जाती है। सर ये चित्तियां क्या होती है? तो आओ चर्चा करते हैं, अभी बना के बता देता हूं, सब कुछ पहले लिख लो। इसके शरीर का रंग, इसके शरीर का रंग काले पर सफेद चित्तियां पाई जाती है, सफेद चित्तियां पाई जाती हैं। ये चित्तियों का क्या मतलब है? तो आओ समझो यार, देखो अच्छे तरीके से, ठीक है। सपोज करो ये गाय है, ये गाय की पूंछ है भाई, ठीक है। और ये पैर भी बना देते हैं आपके कहने पे, नहीं तो आप कहोगे कि सर बिना पैर की गाय कैसे हो सकती है? हाँ तो बिल्कुल ये सर भी बना देता हूं मैं इसका। अब समझना बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, ठीक है। ये गाय है, इस गाय पर चित्तियों का अभिप्राय ये है, समझ गए होंगे। अब सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सपोज करो ये काला है, ये कैसा है? ये काला है। और इधर जो देख पा रहे हो आप, ये तो काला हो गया, इसको भी काला कर देते हैं फटाक से, जल्दी से समझने के लिए समझो। ये होती है कौन सी गाय? हॉलिस्टन फ्रीजियन। सफेद काला, सफेद काला, सफेद काला, ऐसा आपने देखा ही होगा। और ये सबसे बड़ी, देखो ऐसे ही दिखने में बड़ी दिख रही है, तो सबसे भारी नस्ल है पूरे विश्व की, पूरे विश्व की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है? बोल दो, हॉलिस्टन फ्रीजियन है। अरे पूरे 1 क्विंटल का बैल होता है इसका। इसके अलावा और क्या याद रखना है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? हॉलिस्टन फ्रीजियन है। इसकी हड्डियां कैसी होती है? मजबूत होती है। बहुत सारी विशेषताएं, एक एक को लिखेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं।
देखो ये रंग हो गया, रंग के बाद हम चर्चा करने वाले हैं यहां पर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताओं की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लेना। जैसे कि मैं बात करूं जर्सी गाय को किस लिए जाना जाता है, यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, सीधे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो जर्सी ऐसी गाय है जिसमें सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा इस गाय के दूध में ही होती है। किस गाय के में? जर्सी गाय के दूध में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा होती है। तो लिख लोगे सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पूरे विश्व में, सबसे, विश्व की चर्चा हो रही है यहां पर, कोई राजस्थान की बात नहीं हो रही। सबसे ज्यादा वसा की मात्रा, वसा की मात्रा, अच्छा कितनी मात्रा होती है? तो 5.25 से लेकर 5.5% इसमें क्या पाया जाता है? फैट परसेंटेज पाया जाता है। ऐसे ही इसकी भी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरे विश्व की सबसे भारी नस्ल है। कैसी नस्ल है? सबसे भारी नस्ल है। इसके अलावा और क्या याद रखना है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्लें, विश्व में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। कितना दूध दे देती है? तो आओ देख लो, ये दूध देती है कितना? अरे 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्याह दूध देती है। जबकि मैं बात करूं किसकी? जर्सी। कह रहे जर्सी भी कोई कम दूध नहीं देती है, ये भी दूध देती है। कितना देती है? सर दूध तो देगी ना, गाय है। तो इसके मिल्क प्रोडक्शन, एमपी लिख रहा हूं मैं, एमपी मतलब मिल्क प्रोडक्शन याद रखना, ठीक है, मध्य प्रदेश मत कर देना। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? तो 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात होता है, जबकि उसका 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात है। बोलो बात समझ में आ जाएगी क्या आप लोगों को? इसमें वसा कितनी है? 5.25 से लेकर 5.5% है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। इसमें फैट कितना है मैं अलग से नहीं लिखवाऊंगा, सब यहीं पे लिख रहा हूं, लिख लेना, ठीक है। इसमें होता है 3.5 से 4.5% इसमें फैट की मात्रा होती है। अब बात करते हैं इसकी और भी विशेषताएं। और विशेषताएं क्या है? अरे इसका जो आयन होता है, आयन वो कैसा होता है? थैलेनुमा होता है। अरे होगा ही सही ना, थोड़ा तो भावनाओं को समझो। कैसा होगा? थैलेनुमा होगा। इतना दूध क्या फिर इतनी सी थैली में होगा? नहीं। तो इसके जो गादी होती है, जो आयन होता है, अरे थैलेनुमा होता है, और इस पर थन लगे होते हैं बड़े बड़े कुछ इस प्रकार से, तब जाके इतना दूध दे पाती है। इसकी हड्डियां मजबूत होती है। इसकी सिर की हड्डियां ना ऊपर से ही दिखने लग जाएगी आपको मोटी मोटी, तो सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, हड्डियां कैसी होती है? मजबूत होती है। कैसी होती है? मजबूत होती है। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं दोनों गायों की मैंने आपको लिखवा दी है। आपका क्वेश्चन इन विशेषताओं के बाहर नहीं जाएगा। आई होप सारी की सारी गायें आपको याद हो गई होगी, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूं, एनिमल हस्बेंड्री में गाय के सिर्फ 4 वीडियोस हैं। इन चारों को देख लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। गाय में से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, इन वीडियोस के बाहर नहीं जाएगा। बस शर्त इतनी है कि आपको याद होना चाहिए। तो चारों वीडियो अच्छे से देखना, सीक्वेंस से देखना, क्योंकि सब कुछ पढ़ाया हुआ है। एक और कमेंट बार बार आ रहा था कि सर गुणसूत्र भूल गए क्या? नहीं, तो लिख लेना 2n = 60 लिख लेना, गायों में गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। तो आई होप सारा का सारा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो यार। कैप्टन एग्रो आप ही का परिवार हो, मैं कैप्टन एग्रो नहीं हूं, आप सब कैप्टन एग्रो हो। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ यार, कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे, और अपना अपना ओपिनियन जरूर दे कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है तो वो भी आप मुझे बताएं। और जिन्होंने अब तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे एग्रीकल्चर के प्रैक्टिकल वीडियोस आपको मिलेंगे। इसके अलावा मेरा एक और दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोमे के नाम से, अगर सर्च करोगे तो आ जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वहां पर भी कुछ वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और जो भी स्टूडेंट, अरे देरी ना करे, टाइम निकलते समय का पता नहीं चलता, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो जेट की तैयारी में लग जाए अच्छे तरीके से। जो भी कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं जेट का, ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 4999 रुपए है।
देरी किस बात की, जाओ वीडियोस देखो, कोर्स परचेस करो और अपनी तैयारी में लग जाओ। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।